तो पंजाब की बात कर रहे हैं, जहां पर 7 जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए। पठानकोट की अगर हम बात करें, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर पठानकोट पे रेस्क्यू के लिए सेना और एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है। रावी नदी में उफान आया हुआ है, जिसके चलते पठानकोट के कई गांव डूब गए हैं और लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पठानकोट में भारी बारिश से जलभराव भी हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब एनडीआरएफ के लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और आप पानी का बहाव देख सकते हैं। ये रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच गया है और किस कदर तबाही मचा रहा है, इसका अंदाजा भी यहां पर लगाना मुश्किल है। हमारे सहयोगी गुरप्रीत चीना की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पठानकोट से। हम अमृतसर टू जम्मू हाईवे पे है, यहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कल रात से लगातार यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है, क्योंकि आगे उनके पास इंफॉर्मेशन है कि कई जगहों से रोड जो वॉशवे हो चुका है। तो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। ये कैलाशपुर गांव है जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में है, जो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग ट्रैप हो गए रात के, उनको निकालने के लिए हम देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और लगातार उन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कल डोडा के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो आवाजाही है उसको रोका गया है और जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो पंजाब की पठानकोट अथॉरिटीज़ के साथ इन टच है। और ये बॉर्डर है जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके पास ये गाँव है कैलाशपुर। यहाँ पे कुछ लोग 10 से 20 घर के लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची हुई है। तो कितने के लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि कल रात के फंसे हुए हैं? 15-20 परिवार हैं जो फंसे थे। एनडीआरएफ आई है, अभी निकाल रहे हैं। हाँ, पानी का बहाव तो बहुत तेज हो रहा है। जब तक पानी कम नहीं होगा तो कोई बचाव नहीं है। तो बिल्कुल पानी का बहाव हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। रोड ब्लॉक दिखा रहे हैं। कुछ लोग पैदल जाने की पहले कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने अब उनको भी रोक दिया कि कोई भी पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि आगे जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, कई जगहों पे उनके पास इंफॉर्मेशन है कि जो रोड है वॉश अवे हो चुका है। इसके कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटना को बचाने के लिए सभी का सभी ट्रैफिक है जो पठानकोट टूवर्ड्स जम्मू के रास्ते में रोक दिया गया है। बैक टू स्टूडियो। अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सबसे पहली एडवाइजरी ये है कि पंजाब में, अगर पंजाब की बात करें, स्कूल भी बंद कर दिए गए। वहीं उन्हें एडवाइस किया गया किसी भी वाटर बॉडी के पास नहीं जाना, क्योंकि कई डैम्स में, पंजाब के कई डैम्स में, जैसे यहाँ पे अगर बात करें पठानकोट के आसपास तो रंजीत सागर डैम है, यहाँ पे डेंजर मार्क से ऊपर पानी जा चुका है और लगातार डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि जो लोकल रिवर्स है उनका भी डेंजर मार्क से ऊपर है। वही पानी जो लो लाइंग एरिया है जहाँ पे वो लगातार आ रहे हैं। तो लगातार जो प्रशासन है वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग आगे पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोका जा रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और लगातार जो एडवाइजरी है जारी की जा रही है। वही वेदर डिपार्टमेंट से भी लगातार टच में, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिन से जो जम्मू कश्मीर में बारिश होने के कारण जो पानी वो नीचे आया है और नीचे आने करके कई रोड भी जो ख़राब हो चुके हैं और रोड ख़राब होने के कारण किसी भी व्हीकल को आगे जाने की जो अनुमति है यहाँ से नहीं दी जा रही। ये सभी तस्वीरें हम पठानकोट हाईवे से दिखा रहे हैं जो जम्मू की तरफ जाता है। यहाँ रात से लेकर रात 10 बजे से लेके जब इन्फॉर्मेशन आई उसके बाद किसी भी व्हीकल को आगे नहीं जाने दिया। और अब बड़ी खबर वैष्णो देवी से, जहां पर लैंडस्लाइड से अब तक मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच चुकी है। 20 घायल हुए इसमें, जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन ये कि बड़ा हादसा वैष्णो देवी में हुआ है, जब अर्धकुमारी का यात्रा मार्ग जो है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद पहाड़ का हिस्सा टूटकर वहां पर आ गिरा, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है प्रशासन ने हर संभव मदद में प्रशासन जुटा हुआ है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता। वैसे तो कोई तबाही छोटी नहीं होती, लेकिन तबाही का जानलेवा प्रहार जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर हुआ। रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने माता के मंदिर के रास्ते में बड़ी अनहोनी हो गई। जिस रास्ते से रोज हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में सिर झुकाने जाते हैं, लगातार बारिश के चलते उसी रास्ते पर भूस्खलन हुआ।
अर्धकुंवरी में यात्रा मार्ग पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास बड़े बड़े पत्थर और पेड़ गिरते गए और लोग उनके नीचे दबते चले गए। ये तस्वीरें हादसे के ठीक बाद की हैं। जैसे ही हादसा हुआ, रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हवाई मदद पहुंचने से पहले ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन तब तक कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हम लोग ऊपर से आ रहे थे और एकदम से पत्थर गिर गए और 3 लोग उसके नीचे दब गए। बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है। हिमकोटी मार्ग से माता वैष्णो की यात्रा पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन हादसे के बाद पुराने रूट से भी यात्रा रोक दी गई है। रास्ते में फंसे यात्रियों को निकालने और घायलों तक समय रहती मेडिकल सहायता पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ये जम्मू में तवी नदी पर बना वो पुल है जिसने पुल की जगह एक ऐसे गड्ढे की शक्ल अख्तियार कर ली है जिसमें गाड़ियां गिर गई। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के चलते पहले नदी तालाब भर, फिर पानी के वेग ने उफान मारा तो पुल भी बह गया। जम्मू में भारी बारिश की वजह से 10 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कठुआ, सांबा, डोडा, जम्मू, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। जम्मू में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नतीजा आपके सामने है। ये जम्मू रेलवे स्टेशन का टैक्सी स्टैंड है, जो स्टैंड कम एक ऐसी झील ज्यादा दिखाई दे रहा है जिसमें कार और बस गोता लगा रही हैं। ये जम्मू कश्मीर का डोडा है, जहां थातरी उपमंडल में बादल फटा तो पहाड़ से पानी का रेला कुछ यूं उतरा जैसे सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। रफ्तार इतनी तेज कि देखने वालों के दिल डूबने लगे। अचानक आए सैलाब में कई लोगों की मौत हो गई, कई घर तबाह हो गए। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिशें कर रहा है। हमारे जो चिनाब रिवर के सदर्न इलाके हैं, जिसमें आपकी सब डिवीजन गंदोह, ठाठरी और भद्रवा आती है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट की 2 जगह से रिपोर्ट आई है, एक चारवा से और एक आपका मरमत से। इसके अलावा जो आपका NH है वो भी एक क्लाउड बर्स्ट में वॉश हुआ है 244 में, उसमें भी हमारी टीम लगी उसको रिस्टोर करने में। हमारी चिनाब रिवर का हाईएस्ट फ्लड लेवल 900.5 मीटर्स है और अभी सूरत हाल में 899.3 मीटर्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो 1.25 मीटर का एक डिफरेंस है। पर जिस तरह से बारिश हो रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि HFL ब्रीच होगा। बट जो हमारे लोगों के रिहायशें हैं जो चिनाब के आसपास बसते हैं और जो हमारी मूवमेंट है ऑन रोड्स एडजेसेंट टू चिनाब, उस पर हमने लिमिट कर दिया है, लोगों को शिफ्ट कर दिया और उनको सेफर लोकेशंस पे शिफ्ट किया गया है ताकि कम से कम नुकसान हो। डोडा में कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें आई, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, इससे नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा। कई जगह सड़कों पर मलबा है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलने की हिदायत दी है। जैसे कि आपको पता है, पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में 3-4 दिन से बारिश जो है लगातार पड़ रही है और कल रात से तो बारिश बहुत ही तेजी से पड़ रही है। हम लोगों को हम पुल डोडा की तरफ आ गए, मेरे साथ तहसीलदार और ACS साहब भी थे। तो पुल डोडा में हमने देखा कि पानी का बहाव जो है बहुत ज्यादा तेज है और पानी जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हम जो चिनाब के किनारे पे जितने भी लोग हैं उनको हमने मैक्सिमम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं अगर हमें सुन रहा है, अगर रह गया है तो वो फटाफट चिनाब इस जगह को छोड़ के ऊंचाई की जगह चले जाए। और डोडा सिटी के लोगों से, भद्रवा और किश्तवाड़ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलहाल मौसम का हालात देखते हुए आप अपने घरों को छोड़ के किसी भी इमरजेंसी में बाहर ना निकलें। चिनाब नदी और उसके आसपास के इलाके में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच 2 जगह से बादल फटने की भी खबर सामने आई। डोडा के गंधौर और थातरी उपमंडल में तबाही सबसे ज्यादा हुई। लैंडस्लाइड भी डोडा के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों से नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा। कई जगह सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो चुका है, रास्ते बंद। तस्वीरें रामबन की हैं। यहाँ भी बारिश की वजह से चिनाब नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नदी का पानी बिल्कुल सड़क के पास पहुंच चुका है। इसमें जरा सा इजाफा हुआ तो घरों में घुस जाएगा। ये सांबा का विजयपुर है। यहाँ फ्लैश फ्लड के चलते जम्मू और पठानकोट को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का पुल अब गिरा कि तब गिरा वाली हालत में आ चुका है। इस पर ट्रैफिक रोक दिया गया है।
ऑपरेशन अभी हमने लॉन्च किए हैं। वी हैव रिक्वेस्टेड इंडियन आर्मी ऑल्सो, क्योंकि हमारी SDRF की टीमें जो है वो कम पड़ रही है। इसके अपोजिट भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे है वहाँ पे आप स्टेबल रहे। जहाँ पे भी वाटर बॉडीज है उसके आसपास में आप न जाए, और यहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मिनिमम डायल 100 करके PCR पे आप इन्फॉर्म करें। अब आपको जम्मू कश्मीर के अखनूर की तस्वीरें दिखाते हैं। हालात कितने भयावह हैं, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जिया पोता घाट पर चिनाब नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। घाट पर बने मंदिर डूब चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन की ओर से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह यहाँ भी दी गई। तो जहां तक नजर आ रही है तबाही ही तबाही नजर आ रही है। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं। भारी बारिश ने दोनों ही राज्यों की मुसीबतें बनाए रखी हुई हैं। इमारतें सैलाब में बहती नजर आ रही हैं। हिमाचल के कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। नदी नाले में उफान आ चुका है और इसके चलते कई इलाकों को टापू में बदल दिया गया है। उत्तराखंड पर भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की मार पड़ी है। धराली में आई आपदा के बाद भी उत्तरकाशी को कुदरत के कोप से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पहाड़ों पर हर जगह हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश की। इन इलाकों में बारिश बाढ़ से तबाही मची हुई है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पानी का सैलाब। मनाली की तस्वीरें देखिए। यहां व्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। एक जीप और एक ट्रक नदी में बहते चले गए। मनाली के शेरे पंजाब रेस्तरां को देखिए। पूरा रेस्तरां पानी के सैलाब में बह गया, व्यास नदी की चपेट में आ गया। इसके अलावा भी कई भवनों को भी नुकसान की खबर है। सिर्फ गेट बचा है सर। व्यास नदी का कहर देखिए। पूरा मकान पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये तस्वीरें कुल्लू के अखाड़ा बाजार की हैं। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तारा खड्ड का बहाव मुड़ने से यहां भारी नुकसान हुआ है। यहां का इंदौरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस सैलाब में कई गाड़ियां भी बह गईं, लोगों के घर पानी में डूब गए। दोपहिया वाहन तिनकों की तरह बह गए। अब मंडी के हालात देखिए। ड्रोन से ली हुई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पानी का बहाव कितना तेज है। मंदिरों के आसपास हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेहद खराब हैं। नदी के पानी ने तेज बहाव से सड़कों को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से आने जाने के कई रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को आई आपदा सब कुछ तहस नहस कर गई। इलाके अब भी उसके प्रभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन लगातार नई मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पहाड़ों से बड़ा बड़ा मलबा गिर रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। नारद चट्टी और जंगल चट्टी में सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा धंसने से पिछले 5 दिनों से ये रास्ता बंद है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 20 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में मौसम या मानसून के कहर की बात करूं तो अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में 306 के करीब लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी तरह से जो है 350 लोग जो है घायल है और 37 लोग लापता है। और हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है 2300 करोड़ रुपए के करीब का नुकसान अभी तक हिमाचल सरकार की तरफ से आंका गया है। फिलहाल पहाड़ों पर मौसम इसी तरह का बना रहने वाला है। आशंका है कि कई जिलों में हो रही लगातार बारिश अभी हालात और बिगाड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।